हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए अमेज़न की तरफ से एक बार फिर से बहुत ही अच्छी वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं और इस वीडियो में आप लोग को सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में नहीं बताऊंगा। इसमें कई सारे लोकेशन हैं जो आप लोग को आगे वीडियो में मैं बताने वाला हूं, जैसे कि यूपी हो गया या फिर बंगाल हो गया या फिर साउथ के स्टेट्स हो गए। ठीक है, इस तरीके के काफ़ी सारे स्टेट्स हैं और ये टोटली वर्क फ्रॉम होम है। आप घर बैठ के इसको काम को कर सकते हो, लेकिन इसको अप्लाई करने का तरीका दोस्तों थोड़ा सा अलग है। जैसे कि आप देखोगे जो जो चीज़ मैं आप लोग को स्क्रीन पे दिखाऊंगा, वहाँ पे अप्लाई करोगे तो ये दूसरी जगह ले जाता है। दूसरी लिंक पे हम लोगों को किस तरीके से फॉर्म को भरना है, फिर कैसे अप्लाई करना है, उसके बाद क्या किन-किन चीज़ों को हम लोग को पॉइंट को ध्यान में रखना है, वो सारी चीज़ें आप डिटेल में देखना। वीडियो बिना स्किप किए दोस्तों आप लोग इसको बिल्कुल लास्ट तक देखना। यहाँ पे एलिजिबिलिटी दोस्तों ग्रेजुएट्स के लिए, जो फ्रेशर्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं या फिर एक्सपीरियंस है, वो लोग इसमें ज़रूर अप्लाई करिएगा। ठीक है? तो दोस्तों बिना किसी देरी के आइए जानते हैं सब कुछ ए टू ज़ेड। तो दोस्तों सबसे पहले अगर मेरी स्क्रीन आप लोग को दिख रही है बगल में, तो यहाँ पे जो जॉब रोल के लिए निकला हुआ है अमेज़न की जो वैकेंसी है, वो है एमएचएलएस एडवाइजर डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ये वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी है, मतलब आप घर से कर सकते हो और ये एमएचएलएस एडवाइजर है। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, बट इसका शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है। इसका फुल फॉर्म होता है माई एचआर एडवाइजर करके होता है। ठीक है, तो ये एचआर से रिलेटेड जो है जॉब रोल है और इसमें ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं करना होता है। एचआर की सर्विसेज आप लोग को पता होंगी क्या क्या होती हैं, मैं अभी इसके बारे में बताता हूँ आप लोग को। और ये देखिए, ये बिल्कुल न्यू लेटेस्ट जॉब आई है, सिर्फ एक दिन पुरानी है। और यहाँ पे आप लोग देखिए, बैचलर्स डिग्री विद 0 to 10 ईयर्स एक्सपीरियंस जो भी हैं, वो इंटरनेशनल वॉइस प्रोसेस, प्रोफिशिएंसी इन एमएस एक्सेल और वर्ड, ये तीन चीज़ इनको चाहिए। मतलब कि इसमें इंग्लिश भी आनी चाहिए आपको, एमएस एक्सेल और वर्ड भी आप लोग को आना चाहिए। और जितने लोग बैचलर डिग्री के हैं, किसी भी स्ट्रीम के हों, 0 to 10 ईयर्स के, वो सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, करना क्या होगा, हैंडल एचआर क्वेरीज वाया कॉल्स एंड चैट्स। ये सबसे मेन और अहम बात है कि जो भी एचआर से क्वेरीज होती हैं, आप लोग को डायरेक्ट कॉल के थ्रू आप लोग को बताना होता है या फिर चैट के थ्रू आप लोग को उनकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना होता है। अब इसमें कोई टेक्निकल चीज़ नहीं होती है दोस्तों। जैसे एचआर क्या करता है, अगर किसी कंपनी में एचआर रहता है तो वो रिक्रूट करता है, मैनेज करता है प्रोजेक्ट को, टाइम टू टाइम कोई एक्टिविटी कराता रहता है, कोई अगर कॉम्प्लायंस के अगेंस्ट है तो उसको पॉलिसीज़ को समझाता है। ये चीज़ें आप लोग को ट्रेनिंग के दौरान बता दी जाएंगी। ठीक है, तो उससे आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब नीचे आते हैं, 0 to 5 ईयर्स लिखा हुआ और यहाँ पे एक वैकेंसी निकली है। लेकिन दोस्तों ये जो वैकेंसी निकली हुई है naukri.com पे, ये एक नहीं है, क्योंकि अमेज़न जब भी इस तरीके की वर्क फ्रॉम होम और वॉइस प्रोसेस खास तौर से निकालता है, इसमें एक वैकेंसी नहीं होती, काफ़ी सारी वैकेंसीज होती हैं। मैं आप लोग को इसका एक और बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जो लोकेशन आपको दी गई है, अगर मैं आप लोग को दिखाऊं नीचे लोकेशंस अवेलेबल, तो यहाँ पे देखिए कई सारी लोकेशन है। तो ये एक चीज कॉन्ट्रेडिक्ट करता है कि अगर इतने सारे लोकेशंस दिए हुए हैं और एक वैकेंसी, तो ये मतलब इस तरीके से सेटिस्फाई नहीं करता। इसका मतलब कई सारी वैकेंसीज निकली हुई हैं और ये बाय मिस्टेक यहाँ पे वन वैकेंसी निकली है। इसका मतलब मैं आपको बता दूं, मेरी अंडरस्टैंडिंग से यहाँ पे कम से कम 100 to 200 वैकेंसीज ऑल ओवर द ये जो लोकेशन निकला हुआ है वो सभी में निकली हुई है। ठीक है, तो आप सभी लोग जहां से भी इस लोकेशन से बिलोंग करते हो, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ये लोकेशन कौन कौन सी है, तो देखिए आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, केरला, वेस्ट बंगाल। अब आप लोग में से देखिए, मैं कई बार इस चीज़ को बताता हूँ वीडियो में, आप लोग उसको ध्यान देते हो, कई लोग नहीं देते हो। तो इस चीज़ को ध्यान से सुन लो कि वर्क फ्रॉम होम, जो लोग पूछते हैं कि वर्क फ्रॉम होम है तो लोकेशन क्यों दे रहा है, वो इसीलिए देता है दोस्तों कि अगर मान लीजिए केरला का वर्क फ्रॉम होम निकला है, तो आपको केरला का वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, तभी आप वहाँ पे वर्क फ्रॉम होम कर पाओगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, वहाँ का रीजनल लैंग्वेज आपको समझ में आएगा, तभी आप लोग वॉइस कॉल्स और चैट्स संभाल सकते हो। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई ये बात। अब देखिए यहाँ पे जॉब टाइटल मैंने आप लोगों को बता दिया है, एमएचएलएस एसोसिएट, L3 लोकेशन है, L3 वर्क फ्रॉम होम है। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस इज वर्क फ्रॉम होम बेस्ड फॉर 6 मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट ऑन अमेजन पेरोल। ठीक है, जैसा कि सबसे पहले वाले यहाँ पे जो जॉब रोल है उसमें लिखा हुआ था एमएचएलएस एडवाइजर डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। देखिए अमेजन दो तरह की जॉब्स निकालता है, एक परमानेंट, एक पार्ट टाइम और एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड। ठीक है, मतलब तीन तरह की निकालता है, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट या फिर पार्ट टाइम आप कह लीजिए एक ही तरह की होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट जो बेसिस होती है दोस्तों 6 महीना ही निकालता है अमेजन, 6 महीने के बाद साल भर भी हो सकता है अगर वो एक्सटेंड करते हैं तो। लेकिन इसमें फायदा ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में आप लोग की हायरिंग जल्दी होती है। ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए लोग कम मिलते हैं, लोग ज़्यादातर परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ जाना चाहते हैं, परमानेंट जॉब की तरफ जाना चाहते हैं। और इसमें बेनिफिट ये भी होता है कि आपको अमेजॉन की तरफ से ही पेरोल मिलता है। पेरोल मतलब कि जो सैलरी स्लिप आती है उस पर अमेजन रहता है, हर जगह आपका एक्सपीरियंस लेटर भी अमेजन का लोगो रहेगा, तो वो लोगो काफ़ी अपने में अहम रहता है। आप जब 6 महीने बाद भी मान लीजिए आप हट गए वहाँ से, कहीं और भी अप्लाई कर रहे हो, तो अमेजन का टैग देख के ही आप लोग को अच्छी जगह नौकरी मिल सकती है। ठीक है, तो आप लोग इसमें अप्लाई ज़रूर करिएगा।
उसके बाद देखिए यहाँ पे बाकी इन्होंने लिखा हुआ कि टीम कैसी है वहाँ पे, तो एचआर सर्विसेज जो है यहाँ पे एचआर ऑपरेशंस, एचआर कंप्लायंस, लीव ऑफ एब्सेंस, अकोमोडेशन, इस तरह की कई और टीम्स रहती हैं, उनके साथ आप लोग को जो है सिंक्रोनाइज होकर काम करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी हम देख लेते हैं, बाकी पैराग्राफ आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा अपने मोबाइल में। आप अगर हिंदी में नहीं समझ पा, इंग्लिश में नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप इसको पूरे पैराग्राफ को आप चैट जीपीटी में डालिएगा या फिर गूगल ट्रांसलेट से हिंदी में ट्रांसलेट करके आप समझ लीजिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, मैं जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दे रहा हूँ। तो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में दिया हुआ है कि MHLS टीम जो है एचआर प्रोफेशनल के साथ काम करती है, अमेजन एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, और ये मल्टीपल लैंग्वेजेस में काम करती है, जिसमें से बेसिकली आपको इंग्लिश आना चाहिए। 24 आवर्स अ डे और 7 डेज अ वीक ये काम होता है, लेकिन आप लोग को जो है काम 8 से 9 ही घंटे यहाँ पे करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके अलावा हैंडल इनबाउंड एंड आउटबाउंड कॉल्स फ्रॉम अमेजन एम्प्लॉयज़ रिगार्डिंग देयर एचआर क्वेरी। जो देखिए, जो क्वेरीज होते हैं वो उन्हीं के एम्प्लॉयज़ ही करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, वहाँ के एम्प्लॉयज़ को कोई परेशानी होती है, तो वो कौन हैंडल करेगा, तो यही एचआर लोग जो है हैंडल करते हैं। तो आपको उसका जो है प्रॉब्लम है उसको आप लोग को सॉल्व करना है वहाँ के एम्प्लॉयज़ को, और ये क्वेरीज जो है फ़ोन या चैट के थ्रू यहाँ पे होती हैं, लॉग कॉन्टैक्ट्स और शेयर्ड सर्विसेज के थ्रू। उसके अलावा आप लोग को टिकटिंग, वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म होता है जिसमें जितने नंबर ऑफ रेज आपको टिकट रेज करने होते हैं, कि हाँ भाई एक टिकट का मतलब एक प्रॉब्लम आ गई, एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, तो आपके जितने टिकट्स बनते हैं उस पर आपका परफॉर्मेंस बनता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग जब काम करोगे तो आप लोग को पता चल जाएगा। इसी तरीके से काफ़ी सारी और भी चीज़ें दी गई हैं। अब बेसिक क्वालिफिकेशन समझ लेते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन मांगा क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बैचलर में कुछ भी, बीए हो, बीएससी हो, या फिर आप बीटेक हो, या फिर नॉन टेक्निकल हो, टेक्निकल बैकग्राउंड, कुछ भी दिक्कत नहीं है। आप बैचलर डिग्री हो या फिर उसके ऊपर हो, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम 0 to 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। इंटरनेशनल वॉइस प्रोसेस, इंटरनेशनल वॉइस प्रोसेस का मतलब इंग्लिश आनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना है। विलिंगनेस टू हैंडल कॉल्स, आप कॉल्स को कैसे हैंडल करते हो, कैसे आप उसको रिस्पॉन्स करते हो पोलाइटली, पेशेंस से, ये सब चीज़ें इसमें मांगा है। विलिंगनेस टू वर्क इन कॉल सेंटर, और इसमें मांगा है कि 24/7 सपोर्ट भी होना चाहिए, नाइट शिफ्ट में भी काम आप कर सकते हो। ठीक है, प्रोफिशिएंसी विद MS एक्सेल, वर्ड, ईमेल राइटिंग, ये आपको आनी ही चाहिए। उसके अलावा प्रीफर्ड क्या कर रहे हैं, प्रीफर कर रहे हैं कि जो HR हेल्प डेस्क जो है पहले से कोई कर रखा है, इस स्ट्रीम में कोई जॉब किया हुआ है HR में, तो उसको प्रीफर करेंगे। और एक्सपीरियंस अगर है कोई HR के सर्विसेज में, उसको करेंगे। और पीपल पोर्टल, ये भी कोई पीपल पोर्टल आप सर्च कर लीजिएगा, कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ पे अगर आप कुछ जान पाओ तो आपके लिए अच्छी चीज़ रहेगी, प्रेफरेंस दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए शिफ्ट्स होगी 24/7 वाली, तो उसमें आपको मॉर्निंग भी शिफ्ट हो सकती है या फिर नाइट भी शिफ्ट हो सकती है, तो ये आप लोग को बताएंगे उसमें, जो कि 3 से 4 महीने बाद जो है चेंज होती रहती है। ठीक है, वीकली ऑफ आप लोग को 2 दिन छुट्टी मिलेगी हफ्ते में, तो ज़रूरी नहीं है सैटरडे संडे, लेकिन आप लोग को 2 दिन ज़रूर छुट्टी मिलेगी। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पे जानकारी दिया मैंने। अब इसको मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे कई लोग जो है परेशान हो जाते हैं कि मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक किया लेकिन अप्लाई नहीं हुआ। अब यहाँ से वीडियो को अच्छे से देख लेना, अगर अभी तक नहीं देखे हो, भगा भगा के देखे हो, तो यहाँ से अच्छे तरीके से देखना, क्योंकि अब मैं आप लोग को डिटेल में बताने जा रहा हूँ अप्लाई कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 चीज़ आ रही है, प्रोसीड, तो आप लोग को यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक करना है। ये आप लोग को अमेजन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ डायरेक्ट लेके चला जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे डायरेक्ट आएगा, तो आपको यहाँ पे बैक में करके दिखाता हूँ एक बार फिर से, और एक बार मैं बैक कर देता हूँ, अप्लाई नाउ फिर से करता हूँ, और यहाँ पे प्रोसीड करते हैं। और यहाँ पे डायरेक्ट देखिए आपके पास मेरे पास ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होके आ रहा है। अगर आपके पास नहीं आ रहा है तो वहाँ पे लॉगिन का एक ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो आप लॉगिन को जो है क्लिक करना, वहाँ पे अपने जीमेल आईडी से वहाँ पे लॉगिन कर लेना। अगर आप लोग पहली बार अकाउंट बना रहे हो, अमेजन पे जा रहे हो, तो पहले साइन अप कर लेना। ठीक है, उसमें यूज़र नेम, पासवर्ड या फिर OTP से आपका साइन अप कर लेगा। फिर ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके पास यहाँ पे आएगा, आपको नीचे आना है, नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए ये पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको फिल करना है। काफ़ी सारे और भी जो वैकेंसीज निकलती है अमेजन में, सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्म रहता है, ये भी उसी तरीके का है, बस थोड़ी मोड़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो उसी को आपको ध्यान रखना है। पहले क्या है, देखिए जॉब रोल पढ़ लेना है। जॉब रोल यही है, व्यू जॉब डिस्क्रिप्शन आप करोगे तो यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, बैक जाते हैं, बैक जाने पे फिर से मैं वहाँ पे आ गया, फिर से मैं प्रोसीड कर लूँ। अगर ऐसे आप लोग को प्रॉब्लम आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, बैक जाके फिर से आप लोग इस पे अप्लाई कर लेना। मैं लाइव दिखा रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप सोर्स डिटेल पे जाना, कैसे आपने इस जॉब के बारे में पता किया, तो आप कहीं से भी देख लेना, जॉब बोर्ड्स लगा दो। जॉब बोर्ड में कौन सी है, तो आपने naukri.com से देखा तो वहाँ पे क्लिक कर लो। फुल नेम लिखना है अपना, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, जेंडर लिखना है। ठीक है, आप जेंडर कौन सा है वो वाला आपको बताना है। सिटीजनशिप आप अगर कहाँ
कहाँ के हो, ठीक है, इंडिया, नेपाल, भूटान। उसके बाद आप जो है डिसेबिलिटी अगर है तभी करिएगा, नहीं है तो नहीं करिए। एड्रेस आप लोग को पूरा, और ये सब एड्रेस वगैरह दोस्तों एकदम क्लियर और सही सही मेंशन करिएगा जो आपके गवर्नमेंट आईडी में दिया हुआ है, क्योंकि ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी करते हैं, ठीक है। करंट सिटी, करंट स्टेट क्या है, पिन कोड डालिएगा। हाईएस्ट डिग्री में देखिए यहाँ पे वैसे तो 10th और 12th लिखा है, लेकिन ये ग्रेजुएट्स के लिए, तो आप यहाँ पे कंप्लीटेड ग्रेजुएशन यहाँ पे लिखिएगा। ईयर ऑफ पासिंग डालिएगा। एजुकेशन टाइप आपका कौन सा है, इंजीनियरिंग है, अदर्स है तो अदर्स डालिएगा। एक्सपीरियंस डिटेल, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तभी यहाँ पे डालिएगा, अदरवाइज जीरो करिएगा। और ये अगर आप वर्क कर रहे हैं तो यस करिए, अदरवाइज नो करिएगा। अगर वर्क कर रहे हो तो नोटिस पीरियड होगा, अदरवाइज आप कैन ज्वाइन इमीडिएटली करोगे, ठीक है। करंट एम्प्लॉयर अगर कोई नहीं है, कहीं काम नहीं कर रहे हो तो आप NA लिखना। उसके बाद देखिए करंट सैलरी आपकी क्या है, अगर नहीं है, फ्रेशर हो तो 0 लिख देना, ठीक है। डू यू हैव एनी करंट बैकलॉग्स, क्या आप ग्रेजुएट कर रहे हो, कोई बैकलॉग है तो यस लिखना, अदरवाइज नो लिख देना, ठीक है। और ओवर टाइम अब बाकी ये सब चीज़ें आप यस लिख लेना, बाकी जॉब मिलने के बाद आप इस चीज़ को कर सकते हो, ठीक है। अब ये रोटेशनल शिफ्ट भी मांगा है, आप क्या रिलोकेट हो सकते हो उस लोकेशन पे, ये वैसे लिखा हुआ है हैदराबाद लोकेशन के लिए आया हुआ है, ठीक है। तो हैदराबाद में जो naukri.com पे लिखा हुआ था वो है, उसके अलावा मैंने जो स्टेट्स बताए उन सभी स्टेट्स के लिए, तो आप सारे स्टेट्स कहीं से भी आप बिलोंग करते हो आप इस चीज़ को कर सकते हो, तो आप इसको यस कर देना, ठीक है। जैसे यूपी के हो तो यूपी में आप रिलोकेट होने की ज़रूरत नहीं, आप तो वहीं रहते हो। या फिर आप कहीं साउथ में रहते हो जहाँ पे ये इसका स्टेट निकला हुआ, तो आपको वहाँ पे रिलोकेट होने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे यस लिख देना, ठीक है। आप समझ गए होगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा देखिए, आर यू विलिंग टू बी इन अ जॉब दैट में रिक्वायर इंटरेक्टिंग विद कस्टमर्स, इसको भी आप यस लिखिएगा। नॉलेज ऑफ MS एक्सेल, इसको भी यस करना। अगर आप नहीं जानते हो MS एक्सेल के बारे में तो आप कहीं भी यूट्यूब में जाके या फिर कहीं भी फ्री में आपको मिल जाएंगे, ऐसी कई चीज़ें मिल जाएंगी, ChatGPT से सीख सकते हो, या फिर मुझे नीचे कमेंट करके बताना आपको अगर इस पर पूरा कोई कोर्स चाहिए या फिर कुछ सेपरेट वीडियो चाहिए, तो मैं इसको बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। पैन कार्ड अपना मेंशन कर देना, आपका ईद आधार कार्ड यहाँ पे मेंशन कर देना, यस करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉयड एज अमेजन, पहले कभी एम्प्लॉई थे कि नहीं अमेजन पे, और क्या अभी कर रहे हो काम, तो यस नो मेंशन कर देना। रिज्यूम यहाँ पे आपको पहले से बना के रखना है, अगर आप मोबाइल से कर रहे हो तो यहाँ पे चूज फाइल करके अपना जो है मोबाइल यहाँ पे चूज कर लेना, .doc फॉर्मेट में होना चाहिए या फिर .pdf में होना चाहिए, ठीक है। फोटो आप यहाँ पे यूज कैमरा कर सकते हो, यूज कैमरा करके क्लिक करके यहीं पे अपलोड कर सकते हो फोटो को, ठीक है। बाकी नीचे की जो चेक मार्क्स हैं उसको यहाँ पे इस तरीके से करके चेक मार्क कर देंगे और इसको सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो अब दोस्तों मेन चीज़ होती है कि अब यहाँ से सबमिट होने के बाद होता क्या है, सबमिट होने के बाद दोस्तों आपको 48 घंटे के अंदर एक मेल आएगा। हो सकता है एक असेसमेंट टेस्ट हो, जैसे मैंने पहले बताया था कि वर्चुअल कस्टमर सर्विस के लिए असेसमेंट टेस्ट होती है और भी जॉब रोल्स के लिए होता है। हो सकता है यहाँ भी एक असेसमेंट टेस्ट का लिंक आए जो कि नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए वैलिड होता है। उसको कैसे क्वालिफाई करना है, किस तरीके से करना है, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, नीचे लिंक मैं दे दूंगा, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद टेस्ट देने के बाद आपको कम से कम 2 हफ्ते वेट करने, 2 वीक्स के अंदर आपको रिस्पॉन्स आ जाता है सिलेक्शन का, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग को ये पूरी वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। आप किस लोकेशन से बिलोंग करते हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना, और आप किस बैकग्राउंड से हो, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आप वो भी मुझे नीचे बता सकते हो, ताकि मुझे ये पता रहे कि कितने सारे लोग कौन से टेक्निकल हैं, नॉन टेक्निकल हैं, और उन्हें किस जॉब में इंटरेस्ट है, ताकि मैं उसी तरीके की वीडियो नेक्स्ट टाइम लेके आऊँ। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर मार देना, पहली बार आ रहे हो इस चैनल पर तो मेक श्योर नीचे जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन है उसको जरूर दबा देना, बगल में नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑन कर देना, क्योंकि ऐसी डेली जॉब अपडेट्स और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोग की लाता रहता हूँ। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।